पाकिस्तान के बाद अब चीन की भी नींद उड़ने वाली है। भारत ऐसा क्या कर रहा है जिससे पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा हुआ है? चीन के अंतरिक्ष के राज अब खुलने वाले हैं और आखिर भारत के कौन से कदम से चीन की आंखों में आंसू आ गए हैं? दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विवाद पे भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। पाकिस्तान के पास चीन के कई आधुनिक हथियार थे जो भारत के सामने पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। इन हथियारों में चीन की नामी PL-15 मिसाइल भी थी जिसे भारत ने नष्ट कर दिया था। इस मिसाइल का मलबा पंजाब के होशियारपुर में बरामद किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि PL-15 मिसाइल का मलबा दुनिया के 7 देशों के लिए अब खजाने से कम नहीं है। इनमें 5 देश फाइव आइज का हिस्सा है। आपको बता दें कि ये 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है जिन्हें हम फाइव आइज के नाम से जानते हैं, जो कि अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इस अलायंस में USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इन्होंने भारत से चीनी मिसाइल के मलबे से मिले डेटा को शेयर करने की भी अपील की है। ऐसा ही अनुरोध 2 अन्य और देशों ने किया है जिनमें फ्रांस और जापान भी शामिल हैं। दरअसल ये सभी देश ये समझना चाहते हैं कि चीन के उन्नत हथियार आखिर कितने ताकतवर हैं और इनमें कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है, और फिर उसी तकनीकी का बेहतर वर्जन इस्तेमाल करके वो रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से चीन से बेहतर हथियार बनाने की होड़ में लग जाएंगे। चीन अपने हथियारों के दम पर पूरे विश्व को धमकी दे रहा है और चीन हमेशा इस बात का दंभ भी भरता रहता है कि उसके रॉकेट बेस्ट है। और चीन के रॉकेट के मलबे में रेयर अर्थ मटेरियल भी होते हैं, यानी वो धातुएं जिनसे सुपर कंप्यूटर, मिसाइलें और मोबाइल चिप्स बनते हैं, जैसे कि टेटलम, नियोडियम और स्कैंड्रियम। ये मिनरल्स आमतौर पर मिलते नहीं और चीन इन्हें रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करता है। हालांकि PL-15 वो मिसाइल है जिसको चीन ने पाकिस्तान को दिया था। PL-15 मिसाइल के मलबे में प्रोपल्शन सिस्टम, डेटा लिंक, इंटीरियर रेफरेंस यूनिट और एक्टिव रडार सीकर है। इनसे मिलने वाले डेटा से ये तैयारी की जा सकती है कि इस मिसाइल या इसके जैसी तकनीकी वाले हथियारों से निपटने के बेहतर उपाय या वेपन कौन से हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO इस मलबे का गठन विश्लेषण करने में जुटा हुआ है। ऐसी उम्मीद ये जताई जा रही है कि इससे भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रमों जैसे अस्त्र MK2 और MK3, VVRAAM को जैसे कई हथियार हैं उनको और कारगर बनाने में मदद मिल सकती है। यही हाल जो चीन का हुआ वही हाल तुर्की से मिले ड्रोनों का भी था। तुर्की के कई ड्रोन ऐसे थे जो भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को गच्चा दे गए। अब भारत सरकार उन पर भी रिसर्च करेगी और उन ड्रोनों की मदद से इनके तह तक जाकर इनके तोड़ को निकालने की और कोशिश करेगी और इनसे बेहतर मिसाइल और ड्रोन तैयार करके इनके खिलाफ ही यूज करेगी। लेकिन भारत से अब तक 7 और देश इन मिसाइलों पर रिसर्च के लिए मदद मांगने लगे हैं। इनमें फ्रांस, जापान जैसे देश भी शामिल हैं। फ्रांस दुनिया के नामी हथियार निर्माता देशों में से एक है। हाल के कुछ सालों में देखें तो फ्रांस का हथियार निर्यात काफी हद तक बढ़ा है। इस चीनी मिसाइल से लड़ने की क्षमता तैयार करने के लिए ही फ्रांस ने भारत से डेटा मांगा है। तो वहीं चीन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक जापान का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। चीन दावा करता रहा है कि जापान ताइवान को उसके खिलाफ मदद कर रहा है। चीन कई बार जापान को अटैक की धमकी भी दे चुका है। अब PL-15 की तकनीकी को समझकर जापान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना चाहता है और भारत चीन को पटखनी देने के लिए जापान और फ्रांस के साथ मिलकर भी काम कर सकता है। और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि फ्रांस भारत के साथ हथियार निर्माण और हथियारों की डील में अहम योगदान रखता है। राफेल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाई थी, ये फ्रांस की ही देन है। तो ऐसे में फ्रांस हो या जापान या फिर फाइव आइज देश, आज सभी भारत के साथ मिलकर इस मुद्दे पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो अब जब ये खजाना 7 देशों के हाथ लग गया है तो क्या चीन की तकनीकी का पर्दाफाश होने वाला है और क्या अगली बार चीन की कोई और मिसाइल किसी देश पर गिरेगी या उससे पहले ही हवा में उसे मार दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसे लगी और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि चीन की उल्टी गिनती अब यहाँ से शुरू होने वाली है या नहीं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।